चैप्टर 24 गुब्बारा एक सुनसान पेड़ से बंधा हुआ था जो उस क्षेत्र की शुष्कता के कारण लगभग पूरी तरह सूख चुका था और उसने पूरी रात पूरी शांति से बिताई और यात्रियों को थोड़ी देर आराम करने का मौका मिला जिसकी उन्हें बहुत ज़रूरत थी। दिन भर की भावनाओं ने उनके मन पर दुखद छाप छोड़ी थी। सुबह होते होते आसमान अपनी चमकीली शुद्धता और गर्मी में लौट आया। गुब्बारा ऊपर चढ़ा और कई असफल प्रयासों के बाद एक धारा में गिर गया जो तेज तो नहीं थी लेकिन उन्हें उत्तर पश्चिम की ओर ले जा रही थी। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, डॉक्टर ने कहा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमने 10 दिनों में अपनी आधी यात्रा पूरी कर ली है, लेकिन जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं उसे पूरा करने में महीनों लग जाएंगे और ये और भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात है कि हमें पानी की कमी का खतरा है। लेकिन हम कुछ न कुछ तो खोज लेंगे, जो ने कहा। ये सोचना भी नहीं चाहिए कि देश के इस विशाल क्षेत्र में हमें कोई नदी, कोई झरना या तालाब नहीं मिलेगा। ऐसा ही हो। अब क्या आपको नहीं लगता कि यह जो का पत्थर का माल है जो हमें रोक रहा है? कैनेडी ने ये प्रश्न केवल जो को चिढ़ाने के लिए पूछा था और उसने ऐसा और भी अधिक स्वेच्छा से किया क्योंकि एक क्षण के लिए उसने भी उस बेचारे लड़के के भ्रमों को साझा किया था, लेकिन उनमें कुछ भी सही ना पाकर वो पुनः एक दृढ़ निश्चयी दर्शक की मुद्रा में आ गया था और उसने हंसी के साथ मामले को टाल दिया था। जो ने उस पर एक शोकपूर्ण नज़र डाली, लेकिन डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सहारा के विशाल एकांत के बारे में सोच रहा था, शायद बिना किसी गुप्त भय के, क्योंकि वहां कभी कभी पूरे हफ्ते बिना कारवां के पानी के एक भी झरने से मिल जाते हैं। इन विचारों में व्यस्त उसने मिट्टी के हर गड्ढे की बारीकी से जांच की। इन चिंताओं और हाल ही में घटित घटनाओं का हमारे 3 यात्रियों के मन पर प्रभाव पड़ा। वे कम बातचीत करते थे और अपने विचारों में अधिक डूबे रहते थे। जो एक चतुर लड़का था, अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उसकी नज़र सोने के उस सागर में डूब गई थी। वह पूरी तरह से चुप रहा और लगातार कार में जमा पत्थर के टुकड़ों को देखता रहा जो आज बेकार थे लेकिन कल अमूल्य थे। इसके अलावा अफ्रीका के इस हिस्से की उपस्थिति चिंता पैदा करने के लिए पूरी तरह से गणना की गई थी। रेगिस्तान धीरे धीरे उनके चारों ओर फैल रहा था, कोई दूसरा गांव नहीं दिख रहा था, यहाँ तक कि कुछ झोपड़ियों का समूह भी नहीं और वनस्पति भी गायब हो रही थी। अब मुश्किल से कुछ बौने पौधे दिखाई दे रहे थे जैसे स्कॉटलैंड के जंगली हीथ पर होते हैं। फिर भूरे रंग की रेत और चकमक पत्थर का पहला क्षेत्र आया जहां तहां एक लेंटिस्क पेड़ और झाड़ियां थीं। इस बंजरपन के बीच ग्लोब का अल्पविकसित शव तेजी से उभरी हुई चट्टानों की लकीरों में दिखाई दिया। पूरी तरह से सूखे और बंजर क्षेत्र के इन लक्षणों ने डॉक्टर फर्ग्यूसन को बहुत परेशान किया। ऐसा लग रहा था मानो किसी कारवां ने कभी इस रेगिस्तानी इलाके में जाने का साहस नहीं किया, नहीं तो यह अपने पड़ावों के निशान या इंसानों और जानवरों की सफ़ेद हड्डियां छोड़ जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखा और विमान यात्रियों को लगा कि जल्द ही रेत की एक विशाल परत इस उजाड़ इलाके को ढक लेगी। लेकिन पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था, उन्हें आगे बढ़ना ही था और वास्तव में डॉक्टर ने इससे बेहतर कुछ नहीं मांगा। वह तो इस देश से बाहर जाने के लिए तूफान का भी स्वागत करता, लेकिन आसमान में एक भी बादल नहीं था। दिन के अंत तक गुब्बारा 30 मील भी नहीं चला था अगर पानी की कमी न होती, लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ 3 गैलन ही बचे। डॉक्टर ने एक गैलन अलग रख दिया जो 90 डिग्री की गर्मी में असहनीय प्यास बुझाने के लिए था। तब सिलेंडर को आपूर्ति करने के लिए सिर्फ 2 गैलन ही बचे, इसलिए वे 480 क्यूबिक फीट गैस से ज़्यादा नहीं बना सकते थे। फिर भी सिलेंडर प्रति घंटे लगभग 9 क्यूबिक फीट गैस की खपत करता था। नतीजतन वे 54 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकते थे और यह सब एक गणितीय गणना थी। 54 घंटे, डॉक्टर ने अपने साथियों से कहा। इसलिए चूंकि मैंने रात में यात्रा न करने का निश्चय किया है, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं कोई नदी या तालाब न आ जाए, इसलिए हमारे पास यात्रा के केवल 3 दिन और आधे दिन हैं, जिसके दौरान हमें हर जोखिम उठाकर पानी ढूंढना होगा। मैंने आपको मामले की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना अपना कर्तव्य समझा है, क्योंकि मेरे पास पीने के लिए केवल 1 गैलन पानी बचा है
और हमें अपने आप को सबसे कम भत्ते पर रखना होगा। तो फिर डॉक्टर, हमें थोड़े समय के लिए छुट्टी दे दीजिए, कैनेडी ने जवाब दिया, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमारे पास 3 दिन बचे हैं, आप कहते हैं। हाँ, मेरे प्यारे डिक। ठीक है, इस मामले पर शोक करने से हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। 3 दिनों में ये तय करने के लिए पर्याप्त समय होगा कि क्या करना है। इस बीच हमें अपनी सतर्कता दोगुनी कर देनी चाहिए। शाम के खाने में पानी को सख्ती से नापकर दिया जाता था और जो पंच वे पीते थे उसमें ब्रांडी की मात्रा बढ़ा दी जाती थी। लेकिन उन्हें स्पिरिट के साथ सावधान रहना पड़ता था, क्योंकि स्पिरिट प्यास बुझाने के बजाय ज्यादा पैदा करती थी। रात के समय गाड़ी एक विशाल पठार पर रुकी, जिसमें एक गहरा गड्ढा था। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से मुश्किल से 800 फीट ऊपर थी। इस परिस्थिति ने डॉक्टर को कुछ उम्मीद दी, क्योंकि इससे उसे भूगोलविदों के अफ्रीका के मध्य में पानी के एक विशाल क्षेत्र के अस्तित्व के बारे में अनुमान याद आ गए। लेकिन अगर ऐसी कोई झील वास्तव में मौजूद थी, तो मुद्दा उस तक पहुंचने का था, और गतिहीन आकाश में परिवर्तन का कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा था। शांत रात और उसकी तारों भरी भव्यता के बाद अपरिवर्तनशील दिन का प्रकाश और सूर्य की धधकती किरणें छा गईं, और सुबह होते ही तापमान झुलसाने लगा। सुबह 5 बजे डॉक्टर ने प्रस्थान का संकेत दिया, और काफी समय तक गुब्बारा शीशे के वातावरण में स्थिर रहा। डॉक्टर इस भीषण गर्मी से बचने के लिए ऊपर की ओर चढ़ सकते थे, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत सारा पानी पीना पड़ता, जो अब असंभव हो गया था। इसलिए उन्होंने गुब्बारे को जमीन से 100 फीट की ऊंचाई पर रखने में ही संतोष कर लिया, और उस ऊंचाई पर एक कमजोर धारा उसे पश्चिमी क्षितिज की ओर ले गई। नाश्ते में थोड़ा सूखा मांस और पेमिकन शामिल था। दोपहर तक विक्टोरिया सिर्फ कुछ मील ही आगे बढ़ पाई थी। हम और तेज नहीं चल सकते, डॉक्टर ने कहा। अब हम आदेश नहीं दे सकते, हमें आज्ञा माननी होगी। डॉक्टर, यह उन अवसरों में से एक है जब प्रोपेलर कोई तुच्छ चीज नहीं होगी। निस्संदेह ऐसा ही है, डिक, बशर्ते कि इसे चलाने के लिए पानी की खपत न करनी पड़े, क्योंकि उस स्थिति में स्थिति बिल्कुल वैसी ही होगी। इसके अलावा इस समय तक इस तरह का कोई व्यावहारिक आविष्कार नहीं हुआ है। गुब्बारे अभी भी उसी स्थिति में हैं, जहां भाप के आविष्कार से पहले जहाज थे। प्रोपेलर और स्क्रू का आविष्कार करने में 6000 साल लग गए, इसलिए हमारे पास अभी भी पर्याप्त समय है। बहुत गर्मी है, जो ने अपने माथे से बहते पसीने को पोंछते हुए कहा। अगर हमारे पास पानी होता तो ये गर्मी हमारे काम आती, क्योंकि यह गुब्बारे में हाइड्रोजन को फैला देती है और सर्पिल में आवश्यक मात्रा को कम कर देती है। हालांकि यह सच है कि अगर हमारे पास उपयोगी तरल की कमी नहीं होती तो हमें इसे किफ़ायती नहीं बनाना पड़ता। वो दुष्ट जंगली जिसने हमें टैंक की कीमत चुकानी पड़ी। 3 जब स्थानीय व्यक्ति कार से चिपका हुआ था, तब पानी की टंकी पानी में गिर गई थी। लेकिन आपको अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, डॉक्टर? नहीं, डिक, चूंकि उस दुर्भाग्यपूर्ण मिशनरी को एक भयानक मौत से बचाना हमारी शक्ति में था। लेकिन हमने जो 100 पाउंड पानी फेंका था, वह अब हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। ये 13 या 14 दिनों की और प्रगति सुनिश्चित करेगा, यह हमें इस रेगिस्तान को पार करने के लिए पर्याप्त होगा। हमने कम से कम आधी यात्रा तो तय कर ली है न? जो ने पूछा। दूरी के मामले में तो हाँ, लेकिन अवधि के मामले में नहीं। अगर हवा हमें छोड़ दे, और अब भी इसकी प्रवृत्ति पूरी तरह से खत्म हो जाने की है। आइए सर, जो ने फिर कहा, हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। अब तक हम बहुत अच्छे से साथ रह रहे हैं, और मेरे साथ जो भी हो, मैं हताश नहीं हो सकता। हम पानी ढूंढ लेंगे, ध्यान रहे, मैं आपको बता दूं। लेकिन मील दर मील मिट्टी नीचे की ओर बढ़ती गई। सोने से लदे पहाड़ों की लहरें जो उन्होंने छोड़ी थीं, वे मैदान में लुप्त हो गईं, जैसे थकी हुई प्रकृति की अंतिम पीड़ाएं। पूर्व के बढ़िया पेड़ों की जगह अब बहुत कम घास रह गई थी, केवल कुछ आधी जली हुई घास की पट्टियां ही अभी भी रेत के आक्रमण से जूझ रही थीं, और दूर के शिखरों से लुढ़ककर नीचे आए विशाल पत्थर, जो अपने गिरने से कुचल गए थे, नुकीले पत्थरों में बिखर गए थे, जो जल्द ही फिर से मोटी रेत और अंत में अगोचर धूल में बदल गए। आखिरकार अफ्रीका आ ही गया, जैसा तुमने खुद सोचा था, जो।
क्या मैं सही नहीं कह रहा था? थोड़ा इंतजार करो। है न? ठीक है गुरु, ये सब प्राकृतिक है, कम से कम गर्मी और धूल। ऐसे देश में किसी और चीज की तलाश करना मूर्खता होगी। क्या आप देखते हैं, उसने हंसते हुए कहा, मेरे हिस्से के लिए मुझे आपके जंगलों और आपके मैदानों पर कोई भरोसा नहीं था, वे तर्कहीन थे। इंग्लैंड जैसे नज़ारे देखने के लिए इतनी दूर आने का क्या फायदा था? ये पहली बार है कि मैं अफ्रीका में विश्वास करता हूँ और मुझे इसका स्वाद चखने का कोई अफसोस नहीं है। शाम के समय डॉक्टर ने गणना की कि उस पूरे जलते हुए दिन के दौरान गुब्बारा 20 मील भी नहीं चला था, और जैसे ही सूर्य क्षितिज के पीछे गायब हुआ, जो कि एक सीधी रेखा की सटीकता के साथ आकाश में अंकित था, गुब्बारा गर्म अंधकार से घिर गया। अगला दिन गुरुवार था, 1 मई, लेकिन दिन एक दूसरे के पीछे हताश नीरसता के साथ चल रहे थे। हर सुबह पहले वाली सुबह की तरह थी, दोपहर में भी वही अंतहीन किरणें बरस रही थीं, और रात अपनी छाया में बिखरी हुई गर्मी को संघनित कर रही थी, जो आने वाले दिन से अगली रात को फिर से मिल जाती थी। हवा, जो अब मुश्किल से दिखाई दे रही थी, एक सांस से ज्यादा एक हौंफने जैसी थी, और सुबह का अंदाजा लगभग लगाया जा सकता था जब वो हौंफना भी बंद हो जाएगा। डॉक्टर ने स्थिति की उदासी के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक अनुशासित हृदय की सारी शीतलता और आत्मनियंत्रण बनाए रखा। अपने शीशे से उसने क्षितिज के हर कोने को ध्यान से देखा। उसने देखा कि आखिरी उभरी हुई जमीन धीरे धीरे पिघलकर मृत स्तर पर आ गई है, और आखिरी वनस्पति भी गायब हो गई है, जबकि उसके सामने रेगिस्तान की विशालता फैली हुई थी। उस पर पड़ी जिम्मेदारी ने उसे बहुत परेशान कर रखा था, लेकिन उसने अपनी बेचैनी को जाहिर नहीं होने दिया। डिक और जो, उसके दोस्त, दोनों को उसने दोस्ती और कर्तव्य के बल पर ही अपने साथ आने के लिए राजी किया था। क्या उसने ऐसा करके अच्छा किया? क्या ये निषिद्ध रास्तों पर चलने जैसा नहीं था? क्या वह इस यात्रा में असंभव की सीमाओं को पार करने की कोशिश नहीं कर रहा था? क्या सर्वशक्तिमान ने इस दुर्गम महाद्वीप के ज्ञान को बाद के युगों के लिए सुरक्षित नहीं रखा था? निराशा के समय उठने वाले ये सभी विचार एक के बाद एक उसके मन में आते रहे, और विचारों के एक अप्रतिरोध्य संगम द्वारा डॉक्टर ने खुद को तर्क और विवेक की सीमाओं से परे जाने दिया। अपने मन में ये तय करने के बाद कि उसे क्या नहीं करना चाहिए था, अगला सवाल था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसके लिए अपने कदमों को वापस लेना असंभव होगा? क्या ऊपर कोई धारा नहीं थी जो उसे कम शुष्क क्षेत्रों में ले जाती? जिन देशों से वह गुजरा था, उनके बारे में वह अच्छी तरह जानता था, लेकिन आने वाले देशों के बारे में वह बिल्कुल अनभिज्ञ था, और इस तरह उसकी अंतरात्मा ने उसे जोर से बोलने के लिए कहा। उसने अपने दोनों साथियों से खुलकर बात करने का फैसला किया। इसके बाद उसने मामले की पूरी स्थिति उनके सामने स्पष्ट रूप से रख दी। उसने उन्हें दिखाया कि क्या किया गया था और क्या अभी करना बाकी है। सबसे खराब स्थिति में वे वापस लौट सकते थे, या कम से कम कोशिश तो कर सकते थे। उन्होंने इसके बारे में क्या सोचा? मेरे पास मेरे उत्कृष्ट स्वामी के अलावा कोई अन्य राय नहीं है, जो ने कहा। उन्हें जो कुछ भी सहना पड़े, मैं भी सह सकता हूँ, और शायद उनसे बेहतर तरीके से। जहाँ वे जाएंगे, मैं भी वहीं जाऊंगा। और आप, कैनेडी? डॉक्टर, मैं निराश होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। इस उद्यम के खतरों के बारे में मुझसे कम कोई नहीं जानता, लेकिन मैं उन्हें देखना नहीं चाहता था जिस क्षण से आपने उनका साहस करने का निश्चय किया था। वर्तमान परिस्थितियों में मेरी राय है कि हमें दृढ़ रहना चाहिए, अंत तक आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा वापस लौटना मुझे दूसरे रास्ते जितना ही खतरनाक लगता है। तो फिर आगे बढ़ो, आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे वीर मित्रों। डॉक्टर ने बहुत सच्ची भावना के साथ उत्तर दिया। मुझे ऐसी ही भक्ति की उम्मीद थी, लेकिन मुझे इन उत्साहवर्धक शब्दों की जरूरत थी। फिर भी एक बार फिर मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ ही तीनों मित्रों ने गर्मजोशी से एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अब मेरी बात सुनो, डॉक्टर ने कहा। मेरे सौर अवलोकन के अनुसार हम गिनी की खाड़ी से 300 मील से ज्यादा दूर नहीं हैं, इसलिए रेगिस्तान अनिश्चित काल तक नहीं फैल सकता, क्योंकि तट पर लोग रहते हैं और देश के अंदरूनी इलाकों में कुछ दूरी तक खोजबीन की गई है। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपना रास्ता उस दिशा में मोड़ सकते हैं,
और ऐसा लगता है कि हमें कोई मृद्यान या कोई कुआं नहीं मिलेगा जहां हम अपने पानी के भंडार को फिर से भर सकें। लेकिन अब हमें जो चाहिए वो है हवा, क्योंकि इसके बिना हम यहाँ हवा में एकदम शांत अवस्था में लटके हुए हैं। शिकारी ने कहा, आइए हम धैर्य के साथ प्रतीक्षा करें। लेकिन पार्टी के हर सदस्य ने उस लंबे थकाऊ दिन के दौरान अपने आसपास की जगह को व्यर्थ ही देखा। उम्मीद की बुनियाद बनने के लिए कुछ भी नजर नहीं आया। धरती की आखिरी असमानताएं डूबते सूरज के साथ गायब हो गईं, जिसकी क्षैतिज किरणें समतल विशालता पर आग की लंबी रेखाओं में फैल गईं। ये रेगिस्तान था। हमारे विमान यात्री मुश्किल से 15 मील की दूरी तय कर पाए थे, तथा पिछले दिन की तरह ही सिलेंडर को भरने के लिए 135 क्यूबिक फीट गैस खर्च कर दी थी, तथा शेष 8 में से 2 पिंट पानी तीव्र प्यास की मांग के कारण बर्बाद हो गया था। रात शांतिपूर्वक बीत गई, सचमुच बहुत शांतिपूर्वक, लेकिन डॉक्टर को नींद नहीं आई।